मोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। बताते चले कि अभी कुछ दिन पूर्व जेल से छुटकर आए एडवोकेट रईसुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र मित्तल और दूसरे अधिवक्ता आशीष अंथल को जान से मारने की धमकी दी गई और उनके साथ गाली गलौज की गई। बताते चले कि रईसुद्दीन सिद्दीकी के पुत्र के द्वारा भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ धमकियां दी गई। इस संबंध में बार काउंसिल पचवादून के पदाधिकारियों के द्वारा एक मुकदमा बाजार चौकी विकासनगर में दर्ज कराया गया है। बार के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेंद्र मित्तल जी और एक साथी अधिवक्ता हमारे आशीष अंथल जी, उन्होंने हमें कल बताया कि रईसुद्दीन सिद्दीकी अधिवक्ता जो है उसने हमें जान से मारने की धमकी दी है और वो कोर्ट में भी और बाहर भी कई जगह कह चुका कि मैं दोनों आदमी को जान से मार दूंगा। सर क्या कारण मारने का? कोई उनकी जो पुराना केस सिद्दीकी के ऊपर था जिसमें वो जेल से बाहर आया, 40 तारीख में बाहर आया, उसमें को सिद्दीकी ये कह रहा है कि मतलब ऐसे कोई पैसे की डिमांड की, कोई ऐसा कुछ बताता है, जबकि वो क्योंकि इतने सीनियर देखता है ये बात हमें तो इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो कहता है तो उसी बात पे उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब ये नहीं पता उस आदमी के क्या दिमाग में चल रहा है, ये हमें सब कुछ पता नहीं है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया मित्तल जी मुकदमा कायम करा दिया, दोनों आशीष अंथल ने रईसुद्दीन सिद्दीकी उसके बेटे के खिलाफ, सैफुद्दीन क्या नाम है, सैफुद्दीन है कुछ नाम से, उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। ऐसा कल हमारे संज्ञान में आया। हमारे इस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, बार काउंसिल के चेयरमैन सुरेंद्र मित्तल जी, उन्होंने बताया कि रईसुद्दीन सिद्दीकी जी ने जेल से जब पिछले केस में बाहर आए उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने डकरानी कोर्ट में एक कोई फोटो स्टेट वाला है उसके यहाँ बैठे थे रईसुद्दीन सिद्दीकी जी, वहाँ उन्होंने मित्तल साहब के लिए और एक लड़का आशीष अंथल है जो उनकी जमानत करा रहा था, उन दोनों को उन्होंने गाली देके उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। और ऐसा भी संज्ञान में आया, आज अखबारों में भी आया हुआ है कि हमारे सुरेंद्र मित्तल जी वरिष्ठ अधिवक्ता और आशीष अंथल जी दोनों जनों ने इस मध्य एक विकासनगर चौकी पे एक रिपोर्ट दी है कि हम दोनों जनों को जान का खतरा है और इसने हमारे को रईसुद्दीन सिद्दीकी जी ने जान से मारने की धमकी दी है। सर क्या कारण है इनको धमकियाँ दी, क्या कारण ऐसा? वो अभी इससे पहले का जो केस था उस केस के अंदर ऐसा संज्ञान में आया है कि रईसुद्दीन सिद्दीकी जी का कहना है कि इन्होंने मेरे से, जब मैं जेल में था तो मेरे से इन्होंने किसी काम के लिए पैसे मांगे, जबकि वो इस बात को मना करते हैं। इस बात को लेकर रईसुद्दीन सिद्दीकी जी काफ़ी आक्रोशित थे जब वो आए थे, तो उन्होंने, अब इस बात का हम लोग पूरी अच्छी तरह से नहीं बता सकते कि ऐसा क्या हुआ कि जो उन्होंने इस तरह की धमकी दी, पर ऐसा संज्ञान में आया कि उन्होंने गाली गलौज और धमकी दी है। ऐसा संज्ञान में हमारे अधिवक्ता जिनको गाली दी है उन्होंने आगे बाद में अपनी बात बताई। सर कौन कौन है? एक तो सुरेंद्र मित्तल जी है और एक आशीष अंथल जी। आशीष अंथल जी ने तो रईसुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे के ऊपर भी आरोप लगाया कि उनके बेटे ने कहा कि मैं जब तक मारूंगा जब तक मेरे हाथ ना टूट जाए, मेरी हड्डी ना टूट जाए, या तो मेरे पिताजी की गोली से मर जाएगा, या फिर अगर नहीं मारा तो मैं तब तक मारूंगा जब तक मेरे हाथ की हड्डी ना टूट जाए।